मुंह बंद। हाँ बोल। नेल आर्ट प्रोडक्ट मैं आज बता रही हूँ। ये हमारा टिप कटर। टिप कर। हाँ, अलग अलग तरह के आते हैं। इस तरह के भी होते हैं, ये भी होते हैं, स्टील में भी आते हैं, अलग अलग। ठीक है। सॉफ्ट बफर होते हैं, ये वाला भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है। ये होती है ब्रश किट, जो मिक्स होती है, जिसमें हमारा टूल ब्रश भी होता है, नेल आर्ट ब्रश भी होता है, लाइनिंग कर सकते हैं हम, इन ब्रश से ही सारा आर्ट करते हैं। अलग से लेने पड़ जाते हैं कई बार, लाइनर ब्रश इसी में है, डॉटिंग है, सब इसी में होते हैं। इसको हम 15 पीस सेट बोलते हैं। 15 पीस सेट। पीस। ये स्पंज होते हैं, जिससे हम ओम्ब्रे करते हैं। आजकल ओम्ब्रे ब्रश से भी होता है। अच्छा। ये है डस्टर ब्रश, जो भी नेल का डस्ट निकलता है वो सब इसको डस्ट ऑफ करते हैं। ठीक है। ये हमारा एक्रिलिक ब्रश, 10 नंबर ही यूज़ होता है ये। हाँ, कॉपी किताब लेनी तेरी क्लास से लेनी पड़ेगी। सीख ले। ये हमारे होते हैं नेल कलर, कलर ग्लिटर, ओम्ब्रे कलर। कलर बहुत है मार्केट में, जो भी आप लेना चाहो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सिल्स, मेरे पास सिल्स वैरायटी ज़्यादा है क्योंकि सिल्स अच्छा होता है ब्रांड। ये हमारा ग्लिटर है गोल्डन में, और इस तरह से ये येलो, पिंक, और भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो वो आप सबके ऊपर है। जितना लेना चाहो, जितनी कलेक्शन होगी उतना अच्छा, अदरवाइज़ कलर मैच करके बन जाते हैं, मिक्स मैच करके। ये है होता है ब्लूमिंग जेल, ये सब आर्ट में काम आता है। ये ब्लूमिंग जेल जो है ना, ये एक नेल आर्ट में काम आता है। मतलब जो भी मेन जो चीज़ें होती हैं उससे अलग जो भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ आर्ट पर्पस से होंगी, कि आर्ट किस तरह से डालना है। ये है पॉलीजेल, ये एक्सटेंशन में यूज़ होता है। पॉलीजेल। हाँ, एक्सटेंशन 3 तरह की होती है ना, हाँ। तो वो धीरे धीरे आएगा कोर्स में तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी प्रोडक्ट नॉलेज चल रही है तो ये पॉलीजेल होता है। एक्रिलिक पाउडर है, 3 तरह के आते हैं, क्लियर, पिंक और वाइट। अलग अलग जैसे आपका यूज़ है वैसे आप कर सकते हो। मेरे पास इसमें है, और एक कैमलिन के हैं। ठीक है। कौन सा पाउडर पर है? सिल्क्स एक्रिलिक एक्रिलिक पाउडर। दो ही पाउडर आता है इसमें, क्रिस्टल और पॉलिस्टर। ये होता है स्टम्प आर्ट के लिए। अच्छा। इससे हम फ्रेंच नेल्स भी कर सकते हैं। ये है सॉफ्ट टिप्स। आजकल देखा ना, बिना जेल एक्रिलिक के भी टिप्स लग जाते हैं, तो ये सॉफ्ट टिप्स है। सॉफ्ट टिप्स। हाँ, नेल टिप के लिए, और इससे 3D आर्ट भी कर सकते हैं। ये 2 काम करता है। अच्छा। इसको बोलते हैं
कर्व, कर्व। मतलब किसी भी चीज़, पहले फूल जो बनते थे ना वो इससे बनते थे, अच्छा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा सा हार्ड रहता था, हर कोई नहीं बना सकता। एक चीज़ को इकट्ठा करोगे, जिसका हाथ साफ हो चुका है वो कर सकता है, लेकिन उसी को इजी पैटर्न में बना बनाया दे दिया। अब इसको क्या है, बहुत इजी तरीके से हम इससे फूल बना सकते हैं, कुछ भी 3D आर्ट कर सकते हैं, थोड़ा इजी पैटर्न में है ये। ठीक है, ये क्या था सर? इसको कर्व बोलते हैं, कर्व। 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 कैसे कैसे यूज़ होगा ना वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। ये ठीक देखो, है। देखो समझ आ जाएगा। ये इस तरह से होता है। अब हम किसी चीज़ से वैसे बनाएंगे और इससे बनाएंगे तो फूल जल्दी बन हाँ, जाएगा ना। हाँ। देखो, इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, जैसे किले होता है ना हाँ, हाँ, बच्चों हाँ, का, हाँ। ये उस टाइप से है। अच्छा। ये है स्पाइडर जेल। स्पाइडर जेल। ज़्यादातर नेल्स पे ऐसे डिज़ाइन देखे होंगे, हाँ, हाँ। है ना, वो इससे क्रिएट होते हैं। अच्छा। ये जो हमारी नेल पेंट होती है, नॉर्मल कलर में तो आती है, बट नेल पेंट ही ऐसी हो जो आर्ट क्रिएट कर दे, तो वो होती है ये वाली। नेल पेंट। हाँ, ये नेल पेंट ही ऐसी है जो इस पे छपा हुआ है ना, जैसा हाँ। डिज़ाइन, ये ऐसा ही क्रिएट कर देती है। अच्छा। तो इसको बोलते हैं क्रेक जेल पॉलिश। क्रे जेल पॉलिश। हाँ, ये ऐसे ही आती है कलर में। ये है IBD और सिल्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर आपके पास सिल्स है तो आपको IBD लेने का ज़रूरत नहीं है, और IBD है तो सिल्स लेने की जरूरत है। दोनों ही हार्ड जेल है जो एक्सटेंशन में यूज़ होती है। इसको बोलते हैं हार्ड बिल्डर जेल। हार्ड बिल्डर जेल। हाँ, सिल्स और IBD इसकी कंपनी है। अच्छा। ठीक है। ये होता है जेल एक्स, जो आजकल जेल एक्स नेल एक्सटेंशन चल रही है, ये उसके लिए होता है। इससे भी आप फ्लावर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी थिक है। अच्छा। तो इसको भी जैसे मोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग आप फूल क्रिएट कर सकते हो, 3D क्रिएट कर सकते हो। और ये हमने अभी दिखाया था ना पॉली जेल, इस पॉली जेल को नेल्स के अकॉर्डिंग शेप देने में जो काम करता है वो करता है सिल्क सॉल्यूशन। सिल्क सॉल्यूशन। हाँ, इसको बोलते हैं सिल्क सॉल्यूशन। ये इसके संग जरूरी है। अच्छा। बट अगर आपके पास ये नहीं है हाँ, और मनोमर है, हर चीज़ के संग हर कुछ है, धीरे धीरे समझ आएगा ना अभी। हाँ। इसके संग ये चलता है, इसको पतला करने के लिए। अच्छा। ऐसे ही अगर आपके पास ये नहीं है और मोनोमर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखो, ये इस तरह का होता है। ये इससे ना टिप भी लग जाएगी, और बहुत, मतलब अब ईंट में भी हाथ मार लो फटेंगे नहीं। अच्छा। ये भी उसको कहते हैं जेलेक्स। ये 20-25 दिन आराम से रुक जाते हैं। जेलेक्स। हाँ, ये सब जेल हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में आते हैं जो हमें ज़रूरी चाहिए, जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो वो होता है यूवी लैम्प। यूवी लैम्प, यूवी लैम्प। ठीक है। उसके बाद हमें सबसे ज़रूरी चाहिए होता है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आएंगे अब चीज़ें, है तो प्रोडक्ट में सारी, हाँ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके बगैर हम कोई भी नेल आर्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब में लगेगा। अच्छा। तो डिहाइड्रेटर, डिहाइड्रेटर। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। जैसे यूवी लैम्प, यूवी लैम्प। डिहाइड्रेटर, डिहाइड्रेटर। प्राइमर, प्राइमर। बेस कोट, बेस कोट।
टॉप कोट। टॉप कोड। टॉप कोट बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, डायमंड, क्रिस्टल, टॉप कोट, लिक्विड टॉप कोट की वैरायटी। टॉप कोड, इसकी वैरायटी कौन टॉप सा? कोट के टाइप्स कह सकते हैं ना, उसे कितने तरह के आते हैं, मतलब आजकल बहुत आ रहे हैं। क्रिस्टल आ रहा है, मैट तो आता ही है। शाइनी और मैट तो काफ़ी टाइम से था, बट अब क्या है, क्रिस्टल, डायमंड, सबका अलग अलग यूज़ है। सबसे ज़्यादा जो चलते हैं वो क्रिस्टल, वो सॉरी, सबसे ज़्यादा चलते हैं शाइनी और टॉप और मैट, ये दो ही चार चलते हैं। ठीक है, ये सारी जो अभी चल रहे हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। टिप कटर। टिप कटर। हाँ, लंबा वाला। बफर। बफर, सॉफ्ट बफर ना? हाँ, सॉफ्ट बफर, देखा तुरंत याद आ गया ना। ठीक है। एमरी, एमरी। ये 100 और 180 होती है। एक पार्ट इसका थोड़ा सा कम हार्ड होता है और एक ज़्यादा होता है। अच्छा। ठीक है, तो अलग अलग तरह से वो यूज़ होते हैं। ये सब हमारे बफर में ही काम आते हैं। ठीक है। इसको एमरी बोलते हैं, चलाने का तरीका होता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। एमरी भी बहुत तरह की होती है, कोई ऐसे है, कोई ये है, कोई ये वाली है, कोई ये है। अच्छा। ठीक है, आप दो ले लो, 100 180 वाली काफ़ी होती है। उसके बाद ये हमारे ब्रश होते हैं, 15 सेट का ब्रश कहलाता है ये। मेरा खुला हुआ है तो थोड़ा सा मैं सैंपल दिखा रही हूँ। ठीक है। हर ब्रश का अलग अलग आर्ट है, लेंथी करना है, कैसे करना है। इससे स्पार्कल का भी काम हो जाता है और इससे एक डिज़ाइन बनता है जो इस तरह से चलता है, ऐसे ऐसे करके कई कलर को एक साथ लेके और ऐसे ऐसे बना देते हैं। अच्छा। कर्व वगैरह के जो डिज़ाइन होते हैं। ये है हमारी 401 जो सबसे ज़्यादा चलती है, इसको बोलते हैं टिप ग्लू। जो हम टिप ओरिजिनल नेल से नकली नेल्स यानी कि जो टिप को चिपकाते हैं, तो ये ग्लू है। टिप ग्लू। हाँ, ये सारे वो चीज़ें जो चाहिए ही चाहिए। एक कटर भी मे भी कभी वही यूज़ पड़ जाता है, वैसे कम ज़रूरत पड़ती है। पुशर। पुशर। ठीक है। उसके बाद क्यूटिकल कटर। क्यूटिकल कटर। दो पुशर हैं ये, दोनों का काम अलग अलग है। जैसे इसका ये चौड़ाई है, हाँ। कई बार हमें नहीं समझ में आता क्यूटिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं काटने की हिम्मत होती, क्योंकि बिगिनर में क्या होता है, शुरू में डर लगता है स्किन ना कट जाए, ब्लड ना आ जाए। तो हम इससे ना इसको डीपली भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं अंदर ही अंदर। अच्छा। खाल को पीछे करा हमने पूसर से और इसको ऐसे डीपली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस अब हाथ चलने की बात है, आपका पूशर पे कौन से पे हाथ चलेगा। तो जैसे मेरा इस पे ज़्यादा चलता है, इस पे कम चलता है ना, छोटा बड़ा है ना। तो आप एक दो तो जब धीरे धीरे करने लगोगे, ये 2 और 3 अपने आप हो जाते हैं। मेरी तो बहुत है, मेरी यूज़ होती रहती हैं। ब्रश में भी बहुत चाहिए होते हैं हमारे पास। फिर ये है ओम्ब्रे का सेट। हाँ, इसके 2-3 मैंने यूज़ कर रखे हैं। ये नेल आर्ट के हैं, ओम्ब्रे करने के, ग्लिटर करने के अलग अलग ब्रश किट आती है। ब्रश आपको जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है। ये आर्ट का सेट आता है, सब सिल्स का ही सामान है। ये लाइनिंग के जितने भी आर्ट होते हैं, फ्रेंच में भी यूज़ होता है, या जो हमारा कर्व के अकॉर्डिंग जो भी लाइन से रिलेटेड है उनमें काम आते हैं। हाथ की बात है तो किसी आर्ट बहुत अच्छी होती है, वो इससे सब कुछ बना सकता है। क्योंकि कई लोग आर्ट बहुत अच्छा करते हैं, तो वो तो माचिस के तिल्ली से भी ठीक कर लेते हैं, और टूथपिक आती है उससे भी कर लेते हैं। वो अपने हाथ की बात है, लेकिन जो हमारे हाथ सेट हो जाता है वो वैसे ही काम करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मैम ने नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी। आपकी इच्छा है, अगर आप कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है, ये हमारे 2 in 1 है।
इससे जो भी 3D मोल्ड को हम सेट करते हैं, जो मोल्ड दिखाया था अभी, ये उसके लिए होता है। और ये डॉट के साथ है, ये भी 5 पीस सेट आता है। डॉटिंग टूल इस तरह से भी आते हैं, ये भी 5 का सेट आता है। ये भी सिल्स का ही है। इसमें पर ये होता है कि अगर इधर छोटा है तो इधर बड़ा डॉट है, तो डॉट में भी बहुत डिज़ाइन आते हैं। डॉट के जब आर्ट पे आओगे तो पता चल जाएगा कि डॉट से बहुत सारे बनते हैं, जैसे गाय वगैरह के जो निशान होते हैं हाँ। और जेब्रा के, बहुत सारी चीज़ें ना इससे ही क्रिएट होती हैं। फूल है, हार्ट है, इससे ही बनते हैं सब। अच्छा। ये भी 3 ब्रश सेट आता है। इसको आप नेल पेंट में भी यूज़ कर सकते हो, जो डिज़ाइन डालने में भी। इससे फ्रेंच भी बहुत अच्छा होता है। हाथ की सब कुछ ना ब्रश पे, आपके हाथ पे डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रश किस पे सेट कर लोगे। इससे हम नेल पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमारा जेल नेल पेंट है। कोई कोई इससे एक्रिलिक भी कर लेता है, अच्छा। ठीक है वैसे। और इससे फ्रेंच नेल आर्ट भी हो जाता है। ये भी 5 सेट में आता है, मैंने निकाल रखे हैं ये रे, आई थिंक 5 में ही आता है। एक का ये रहा है ना, इस तरह से ये सारे यूज़ हो गए। जो होता रहेगा धीरे धीरे आपको बीच बीच में परचेस करना पड़ सकता है। ठीक है। ब्रश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जो भी आर्ट करनी है वो इन्हीं के थ्रू करनी है, अलग से तो करना नहीं है। नहीं। ये पॉलीजेल ब्रश है। पॉलीजेल की हम ट्यूब इस तरह से लेते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए इस ब्रश का यूज़ करते हैं, तो इससे इजीली हो जाता है। ये 2 in 1 में ही आता है। अच्छा। ये पूशर है, वैसे ज़्यादातर टेम्परेली में शुरू होता है, पर बिगनर भी इससे करते हैं। ये भी पूशर का ही काम करता है। इसको वुडन पूशर वो बोलते हैं, स्टिक। ये ऐसे करके काम किया और उसके बाद इसको ऐसे क्लीन कर दिया। जो बार बार नेल आर्ट कराते रहते हैं ना, उनका क्यूटिकल होता ही नहीं है ये इतना। अच्छा। तो हम लोग अगर नॉर्मल भी उसको पुश कर देंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके नेल बहुत बफर होते हैं और क्यूटिकल ऑलरेडी बहुत कटा हुआ होता है, ठीक है। जेल एक्स में आजकल ये भी चल रहा है, ये भी टिप के होता है। वो ग्लू था, वो जेल था, और ये ग्लू है। टेम्परेरी टिप के लिए यूज़ होता है ये भी सिल्स का ही है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में टॉप कोड रह गया था ना, क्योंकि ये 4 चीज़ थी बीच में आ गई थी। टॉप कोड है ये हमारा। और जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है कोई भी नेल आर्ट, तो हम क्यूटिकल, क्योंकि जब हम इसको बार बार छेड़ते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार ब्लड भी आ जाता है शुरू शुरू में, तो बाद में हम इस ऑयल को लगा के उसको रिलीफ देते हैं, और क्यूटिकल में कुछ होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा। इसको बोलते हैं क्यूटिकल ऑयल। तो ख़त्म ही होने वाला, थोड़ा सा ही रह गया। बाकी कलर तो आप कितने भी ले लो मार्केट से, जितना आपको ज़रूरत पड़ता जाएगा कलर लेते जाना। अभी हमने ब्लूमिंग जेल देखी थी, यह है कलर चेंज। कलर चेंज। अच्छा। कलर चेंज में जब हम पानी में डालेंगे ना, नेल आर्ट करवाऊंगी तो पता चल जाएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाता है अच्छा। ऑटोमेटिकली। और जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो उसका कलर चेंज होता है। ये सिल्स के जो, जैसे ये बड़ी नेल पेंट थी, ऐसे छोटी भी आती है। ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, ये 400 समथिंग की पड़ती है, 5 के अप्रोक्स। और ये क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं, पर ये हर बार मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ये भी लेने की कोशिश करते हैं अगर ज़्यादा कलर लेने हैं, अदरवाइज़ अच्छे वैसे यही होता है। बीच में चल भी बहुत रहे हैं ये बेस कलर इस तरह के लाइट कलर में।
जैसे ये रहा है ना, हम्म, सब सेल्स में ही आ रहे हैं ये रहे। और भी होंगे मेरे पास तो बहुत होंगे। ठीक है, सब एक साइज के हैं ना, मिक्स पता नहीं चल रहा है, इसलिए जब जरूरत पड़ती है तब उठते हैं ये। कौन सा आता है आज आपने ये कौन सा आता है ये कलर चेंज। कलर चेंज। ठीक है, हम्म, ये प्रोफेशनल ग्लू है टिप की, ये भी प्रोफेशनल है, ये भी। अच्छा। ग्लू बहुत सारी हैं, जो वर्क ज़्यादा अच्छा कर जाए वो चीज़ है, लेकिन 401 के लिए सभी बोलते हैं, सिल्स की है ना ये भी, तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है, टिप इतनी जल्दी हटती नहीं है। बाकी ये भी सिल्स की है, ये भी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल में ये होता है कि बहुत रेयर केस है हाँ। कि कुछ हो, वरना तो ऐसा नहीं है। टॉप कोड हो गया, टॉप कोड मेरे पास 2 है, मैं दिखा देती हूँ। एक टॉप कोड मैंने अभी दिखाया था, वो एक टॉप कोड जो था वो मैंने दिखाया था शाइनी वाला, जैसे इसमें चमक है। हाँ। ठीक है, और एक टॉप कोड कहाँ गया, एक टॉप मैट में है, कहाँ गया पता नहीं, देखो ये रहा, ये टॉप कोड मैट में है और वो शाइनी में है, 2 ही हैं। फिर क्लिस्टर, क्रिस्टल, डायमंड इस तरह से आ जाते हैं। ये सेल्स वालों ने लॉन्च किया था, कई लोगों को ना नेल आर्ट करने में प्रॉब्लम होती थी, फ्रेंच डालने में या लाइन डालने में। अब तो बहुत टेक्निक आ गई है। तो ये गोल्ड और वो है, ये नेल पेंट नहीं है, ये इस तरह से है इनके अंदर। मैंने ये स्पार्कल में दिखाया है आपको। ईजिली क्या होता है, आउच, ये इसकी मुड़ गई, वो तो चल मैं देख लूँगी। ये इस तरह से होता है, ये मुड़ गई है पर ईजिली सीधी होती है, ये पता नहीं कैसे मुड़ी है। ये वाइट है, ईजिली मतलब आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे ना, देखो ये लाइन होती है। अच्छा। अब हम ब्रश पे लेके, लाइनर वाले ब्रश होते हैं, उससे लो या इससे करो, थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसकी नीड नहीं है अभी, अगर ब्रश से कर सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं इनको लेने की। ये भी सिल्स का ही है, और टॉप कोड तो बहुत है, ये भी टॉप कोड ही है। अब बात करते हैं टिप की, जो टिप है। कलर तो ये रेड है, मैंने ऐसे लगा रखा है, ये पहले ज़्यादातर सिल्स से पहले ये आते थे। ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन है, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हो अभी किसी को भी। ये एमरी सारी इसमें डाल दे, पकड़ियो। ये भी ये यूज़ हो रही है अभी, तो नई वाली नहीं करेंगे। ले, अब ना बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी मैंने स्पंज दिखाए थे ना, हाँ। ये वाला स्पंज दिखाया था अभी मैंने, है ना। बट अब ओमरे करने के लिए ना दूसरे भी आ गए हैं। अब ओमरे करने के लिए इजी टेक्निक आ गई है ना मार्केट में। अब आपके पास, पहले हम लोग इस तरह से ओमरे करते थे, इस पे कलर लगाया और ऐसे ऐसे कर दिया। अच्छा। सॉरी, हाँ ओमरे, बार बार बोलते बोलते कई बार वर्ड भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, लाइट डार्क के शेड आते थे। अब क्या है, यही चीज़ बहुत इजीली वे हो गई है। अब आपको एक कलर के लिए पूरा स्पंज वो नहीं करना पड़ेगा। यह है ओमरे किट, इसमें ऐसे खुलता है, इसमें एक पीस लगाया, जो भी आपको कलर करना है आपने लगाया। और अच्छा। मान लो ये हमने पीछे नेल पेंट कर रखा, बेस कलर मान लो पिंक कलर का, अब आगे हमें ब्लैक से दे देना है, डार्क कलर देना, तो हल्का सा टच किया और इसको ऐसे ऐसे, अच्छा। तो पीछे लाइट हो जाएगा, आगे डार्क हो जाएगा, है ना। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन को ही ओमरे बोलते हैं। अच्छा। कोई भी चीज़ लाइट डार्क दिख रही होगी आपको 2-3 सेट में, तो वो ओमरे का इफेक्ट देती है। लिपस्टिक वगैरह भी चल रही है ना आजकल, 2-3 सेट तो आगे लाइट हो जाती है। डन। ये पहले नहीं आती थी, ये अब आने लगी है। अच्छा। ये हमारे होते हैं अलग अलग तरह के राइन स्टोन, कोई ग्लिटर में है, कोई सितारे में है, कोई मोती में है,
ये सब नेल आर्ट की चीज़ें हैं, काम अच्छा। आती हैं। ये जैसे स्टार है, ये काले रंग का है, किसी को मैच करनी होती है ना चीज़ें ड्रेस से, तो यूज़ होते हैं। अच्छा। ओह शिट, कोई डब्बी खुली हुई है। इस तरह के नग भी आते हैं, जैसे किसी को हैवी नग लगवाने हैं तो ये नग होते हैं। अच्छा। नग आर्ट बोलते हैं ना, हम्म। ये अलग तरह के हैं। अच्छा। यानी पहले ये स्पंज वही काम करते थे, अब इसमें ही इसी चीज़ को टुकड़ों में कर दिया गया है। अब एक्रिलिक पे आते हैं। पहले एक्रिलिक में अब दोबारा क्लियर कर देती हूँ। ये एक्रिलिक होता है, इसके लिए इसको डैप एंड डिस बोलते हैं। इसमें मोनोमर डाला जाता है। मोनोमर ये वाला डिब्बा दिए छोटा वाला, बहुत प्रोडक्ट है, बहुत प्रोफेशनल जाने के लिए, क्योंकि क्लाइंट क्या मांग लेना पता नहीं होता है। देखिए मोनोमर की शीशी साइड में होगी। हाँ, इसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते। अच्छा। इसको मोनोमर बोलते हैं, सिल्स का है ना ये रहा। हाँ हाँ। ये इसके थ्रू क्रिएट करते हैं, यानी कि एक्सटेंशन जब हम करेंगे तो इसको एक्रिलिक एक्सटेंशन बोलते हैं। अच्छा। ये एक्रिलिक पाउडर मोनोमर के संग चलाते हैं। ये देखो मोनोमर, ठीक है, खत्म होने वाला। वैसे इतना फुल आता है, अभी थोड़ा सा बच रहा है। डैप एंड डिस भी जरूरत होती है, आपका मर्जी, आप छोटा वाला ग्लास आता है वो ले सकते हो, जो आपको जैसा अच्छा लगे। इसके लिए नंबर 10 ही ब्रश यूज होता है, जो हमने अभी दिखाया था। ये ना। हाँ, इसमें क्या होता है, इसको ग्लास में डाला लिक्विड को, ग्लास में ब्रश को अच्छी तरह डीप किया, जितना कम करना उतना कम करके फिर हम एक्रिलिक में डीप करते रहेंगे ऐसे थोड़ी देर। फिर जो बीट उठाई हमने उसको सेट करते रहते हैं, अच्छा। तब एक लेयर बनती है। धीरे धीरे कुछ चीज़ें जब धीरे धीरे ट्राई करेंगे ना, बाबू उसको थोड़ा साफ कर दो ऊपर से, हाथ लगे हुए हैं। शिट, खुला हुआ रह गया। ले बच्चा ये रखे। अब बात करते हैं टिप की। पॉलीजेल की किट, ये होता है पॉलीजेल। इसको इस टिप पे बनाते हैं। अच्छा। इस टिप के अंदर थोड़ा सा निकाला, हाँ। ब्रश की हेल्प से करते हैं, तो ये पॉलीजेल टिप है। हर चीज़ की अलग अलग टिप आती है, हर नेल आर्ट की। टिप भी बहुत तरह की होती हैं, तो वो दिखा रहे हैं, ठीक है। सब सिल्स का ही है। 10 साइज में आती हैं, किसी किसी में 11 साइज भी आजकल आ रहे हैं, 0 साइज 9 से। ये 5 नंबर है। ये प्रेस और नेल्स भी आजकल चल रहे हैं ना, कि आप किसी के घर बनाकर भेज सकते हैं, कोरियर करवा सकते हैं, सुना होगा ना। तो उसको बोलते हैं प्रेस ऑन नेल्स। ये उनका, उसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। टिप में हर चीज़ में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। इसमें किसी को 10 शेप है, मान लो आपको जो शेप ज़्यादा क्लाइंट मांग रहा है वही परचेस करोगे ना, तो ऐसे मैंने एलिमेंट ले रखी है। अच्छा। तो ये 10 अपने अकॉर्डिंग आप कैसे सेट करोगे, धीरे धीरे कोर्स में आ जाएगा। प्रेस ऑन नेल्स की जो टिप है वो अलग आती है। हर टिप प्रेस ऑन नेल्स नहीं बन सकती। जब किसी को फ्रेंच नहीं आता था, ब्रश से नहीं करते, तो इस तरह की वाइट टिप भी आती है। वाइट टिप। अब टिप के साइज से लगाया, बाकी कट कर दिया, तो ऊपर ये यहाँ से वाइट दिखेगी। इसमें कलर की ज़रूरत नहीं होती, बने बनाया आपको
जो फ्रेंच नेल है वो मिल जाता है। बहुत से कहते हैं ना आर्ट नहीं चाहिए, टिप ही लगा दे जल्दी काम हो जाएगा, तो उसका है ये फ्रेंच टिप है। नेल आर्ट तो सब में वर्ड रहेगा ही, है ना। ये होते हैं प्रेस ऑन नेल्स बनाने की किट, प्रेस ऑन नेल्स, ठीक है। ये सब टेम्परेरी है, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। नहीं, बंद कर दे इसको, वो दे दे सिल्स वाली टिप दे। ये नहीं, ये मैंने दूसरा वाला दिखा दिया। ये लगभग 450-500 टिप आते हैं किसी भी बॉक्स में, कोई भी इसमें। ये होती हैं जेल एक्स, ठीक है। ये जेल से बनी हुई टिप होती है, देखो कितना ही मोड़ लो टूटेगी नहीं, बहुत लाइट वेट लगता है ये। ये पूरी जेल से बनी हुई है, एक तरफ से देखो खुद बफर है। इसमें भी साइजेस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे साइजेस होते हैं जो हमें टिप को सेट करना पड़ता है किसका कौन सा होगा, ठीक है। जेल एक्स है ये, टेम्परेली जो नेल्स कहलाते हैं, कोई जेल एक्स बोलता है, कोई टेम्परेली बोलता है, बट 20-25 दिन आराम से चल जाते हैं, तो ये उसकी टिप्स है। इसको जेल एक्स ही बोलते हैं स्पेशली, जेल एक्स टिप। टिप का वो लिख लोगे ना पूरा ऊपर, टिप का लिख लेना तो उससे हो जाएगा, ठीक है। भाई टिप तो एक टॉपिक हो गया, टिप कितना तरह की वो अलग अलग टॉपिक हो गया। ये डिज़ाइन के लिए होता है, कलर का डिज़ाइन जब धीरे सीखोगे, सब ये जितने भी नग है, राइज स्टोन है, या जो भी चीज़ है, वो बो है, कुछ भी चीज़ है, वो सब एक आर्ट है। कैसे कैसे करते जाओगे, बहुत सारी चीज़ें। ये तो मेरी वाली बात है कि ख़त्म ही नहीं होना, प्रोडक्ट जो आता जाएगा मार्केट में वो आपको परचेस करना ही पड़ेगा। जैसे ये सब आर्ट का ही तो है ना, तो ये सब चीज़ें तो नहीं भी लिखोगे, जो नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें टिप होगी बेटा, वो ये आती है नेल एक्सटेंशन टिप। ये 2 तरह की आती हैं। ये डी सॉक, ये लग रहा है ना वी सॉक, ये ऐसे। अच्छा। एक ये होती है और एक सीधी होती है, देखो फर्क दिख रहा है। ये सब एक्सटेंशन के लिए होती है। अच्छा। लेकिन ये स्माइली की तरह बन रहा है, ठीक है। और एक होता है डी सॉकेट वाली, इस तरह से होती है, ये एक्सटेंशन में यूज होती है। अच्छा। कुछ लोग इसको जल्दी कर लेते हैं, इसका साइज जल्दी कवर हो जाता है। डी सॉकेट में साइज कई बार नहीं कवर होता। आपका जो मन है आप वो कर सकते हो, जिस पे हाथ सेट हो जाए। कुछ लोग आज भी सारी एक्सटेंशन इससे ही करते हैं। अच्छा। एक्सटेंशन में ये भी यूज होती है। अब देखो दोनों का फर्क, ये डी सॉकेट है, ये डी सॉकेट, और ये यू में ये है ना। तो ज़्यादातर आजकल ये चल रही है। अच्छा। क्योंकि ये इजीली सेट हो जाती है, कोने देखने की टेंशन नहीं है। बट इसमें साइजेस कई बार छोटे होते हैं, तो ये इसमें साइजेस बड़े आते हैं, ये जल्दी कवर कर लेता है चीज़ों को, क्योंकि फैल गया ना। ये उतना ही रहेगा जितना है। अच्छा। टिप को ज़्यादा दबा कर नहीं यूज़ कर सकते, कि हम टिप का एक हमने ऐसे ले लिया, सपोज ये कौन सी उंगली पे आ रहा है, इस पे ही आ रहा है। अब ये इस पे आ रहा है मान लो, है ना। अब हम इसको ऐसे दबा नहीं सकते। अच्छा। देखो पीछे वाइट हो गया ना नेल्स। हाँ। ज़्यादा प्रेस करने पे। हाँ। हम ऐसे दबा देंगे तो ये खड़ा भी हो सकता है ज़्यादा। हाँ। डीप जब हमें साइजेस मिल रहे हैं तो ज़बरदस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़्यादा प्रेस करने से कई बार ऐसे उखड़ भी सकता है। तो अगर हम तरीके से लगाएंगे तो नहीं चलते भी है, स्टे करते हैं ज़्यादा टाइम तक। अच्छा। देखो है ना। अब इसी को मैं इस पे लगाने लगूँ तो मुझे ये ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स नेल्स खराब ही होगा ना। ज़बरदस्ती क्यों करनी है किसी चीज़ के साथ, नहीं है इसका। तो इसमें नंबर होते हैं, कभी आपकी टिप मिक्स भी हो जाए ना आपस में, तो आप नंबर से सेट कर सकते हो। डब्बा कई बार पलट जाते हैं, हमारे भी पलट जाते हैं, तो इसमें नंबर लिखे होते हैं यहाँ 8, 9। अच्छा। इनको ध्यान से देखो, सबको एक जगह कर लो, अलग अलग मिक्स हो भी जाए तो। ख़त्म होने से पहले आप हमेशा अपने पास रखना, क्लाइंट क्या मांग ले पता नहीं है। ठीक है।
ट्रायल के लिए जो होती हैं, ट्रायल्स के लिए दिखा देती हूँ, जिस पे आप टिप पे ट्रायल करेंगे। वो इस तरह की भी आती है, जो आप लेना चाहो। ये रखिए बैग में, ठीक है। इस तरह से भी एक रिंग आता है। वो दूसरा बॉक्स है एक उसके अंदर, देखिए बेटा, यही नीले वाला बॉक्स ड्रेसिंग के अंदर। रिंग है इसमें। इस तरह से रिंग में बहुत सारे आते हैं ये। आप लगाते जाओ, उसको सेट करते जाओ। अच्छा। तो ये इस तरह से फिर हम कहीं पे भी टांग सकते हो। तो क्लाइंट को कई बार होता है ना, ऐसे दिखा दिया आपको कौन सा चाहिए, तो वैसे से फटाफट देख लेते हैं। और जैसे ये चीज़ हो रही है ना, मान लो हमने इसमें रखा हुआ है, नहीं तो प्लेट आती है, प्लेट की तरह जो होता है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो, हमने ये किया हुआ है मैग्नेटिक आर्ट। इसमें जो भी डिज़ाइन डालोगे मैग्नेटिक है ये। अच्छा। और ये किया हुआ है मार्बल। तो इस तरह से आपको किसी को भी दिखा सकते हो। जैसे क्लाइंट लेकर आया, मार्बल का इफेक्ट ऐसा आता है, हाँ। मैग्नेट आर्ट ऐसे होती है। तो ये चीज़ें हो गई। ये सारी प्रैक्टिस की टिप है। आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, पर इसको क्लाइंट के लिए रखना वो ज़्यादा अच्छा है कि आप अच्छे से बनाओ इस पे, ताकि क्लाइंट आए तो आप उसको दिखा सकते हो कि हाँ ये है चीज़ें, आप इसमें से फाइनल कर लो। इसमें से निकाल, बनाने के लिए निकाल लो, बन जाए तो इसमें डाल के रखना। मैंने तो एक सब बिखेर रखी हैं अभी ऐसे, ठीक है। तो जल्दी दिख जाती है उसे क्या चल रहा है क्या नहीं। और प्रैक्टिस के लिए और आता है, ये भी सिल्स का है। ये सब प्रेस ऑन नेल्स की चीज़ें हैं। ये भी एमरी है। एमरी देखा ना कितने तरह की है मेरे पास। ये भी हर तरह के आते हैं जैसे आपको चाहिए। मेरे पास 2 3 4 तरह के हैं। ये भी आते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक कुछ अलग होगा एक तरह का, यही। हाँ, ये देखो दोनों का कलर अलग है ना। हाँ। ये अलग है, ये अलग है। इनमें मेन क्या फ़र्क है वो बताते हैं। इसकी जो शेप है वो देख रहे हो, और इसकी जो है वो अलग है। डी वी में आता है वैसे, ये देखो है ना। हाँ। इसलिए अलग अलग है। ये रखना सब। ये आपको अभी जो है ना, ये वाले लेने हैं तो ये ले सकते हो, ये लेने हैं तो ये लेना है। इसमें भी फ्लावर भी है तुम्हारे पास, तो इस पे कर लेना प्रैक्टिस। ये तो फंस गया। ये भी सिल्क का ही है। अच्छा। ये रीयूजेबल होता है। कुछ चीज़ें ना एक ही बार खरीदनी पड़ेंगी, जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होती। इसको हम रिमूवर बोलते हैं। रिमूवर। कब यूज़ होगी वो धीरे समझ में आएगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना। हाँ। इसको ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है। रिमूव करने के काम आती है ये। एक्सटेंशन को रिमूव करने के क्लिप है। नेल्स निकालना है। हाँ वही है ये। हाँ, ठीक है। बहुत से क्लाइंट कहते हैं ना यार हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। अब हो तो गए, कर तो आपने दिए महीने 1.5 महीने वाले, अब उसको जल्दी निकालने पड़ रहे हैं, तब हमें ये यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए उसकी रिमूव करने के भी चार्ज हैं बहुत हैंड के। 500 600 800 सबका अलग अलग है, पर 500 कम से कम टाइम लगता है। ये डब्बियाँ देखी होंगी। हाँ। देखते याद आ गया होगा अब तो। ये प्रेस ऑन नेल्स का होता है। इसी में हम टेप लगा के ये चीज़ें देते हैं, और साथ में इस तरह की किट दे देते हैं। अच्छा। अपना कार्ड डाल के। तो ये सब प्रेस ऑन नेल्स की चीज़ें होती हैं। जैसे ये हो गया, हाँ। ये हो गया, एक टिप दिखाई थी, हाँ। प्लस एक अभी वो किट दिखाई थी इसमें नेल्स। मैंने कहा था प्रेस ऑन नेल्स की डब्बी होती है, हाँ, टूल्स पे चिपका के नेल्स। और इनकी मतलब एक सेट होता है हर चीज़ का। धीरे धीरे एक एक सेट पे आते जाओगे समझ आ जाएगा। ठीक है।